नवरात्रों में हमने देखा है कि बहुत से लोग, जैसे हम अष्टमी और नवमी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ बात करें, चलिए यहाँ तो कन्याएं मिल जाती हैं, लेकिन बाहर आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं बाहर, और आजकल का ज़माना ऐसा है कि कन्याएं नहीं मिलती, या तो उनके पेरेंट्स जाने नहीं देते हैं, या फिर बहुत बार होता है कि बच्चियां नहीं मिलती हैं। तो ऐसे में क्या हम कुछ और कर सकते हैं? जी, देखिए क्या करो, जैसे मैं भी देखता हूँ बहुत लोग जैसे बाहर रहते हैं कि बाहर अब जो कंट्री में सब रिच हैं, हाँ। तो खाना खाने खिलाने के लिए, तो ऐसे में आप $100, $500, $1100 जो आपका मन करे, जो आपकी श्रद्धा हो, वो पैसे निकाल करके आप एक गुल्लक बनाइए। और जब भी आप भारत आइए, तो भारत में आपके गांव में, आपके एरिया में, आपकी सोसाइटी में आप अपने माता पिता को बोलो, अपने भाई को, अपनी बहन को बोलो, कोई गरीब बच्ची है जो एजुकेशन के लिए, जिसको किताबें चाहिए, जिसको बुक्स चाहिए, जिसकी फीस भरनी हो, कुछ भी, एक बच्चे की फीस भरना आरंभ कर दीजिए। इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं हो सकता। बिल्कुल। बहुत लोग इंडिया में आते हैं, एक दिन का आप खाना खिला जाओगे किसी को बढ़िया। मैं कहता हूं सबसे प्यारा दान होता है जो विद्या का दान है, सबसे प्यारा दान है। आपने एक पिक्चर देखी होगी, बागबान। बागबान पिक्चर में अमिताभ बच्चन जी होते हैं, उनके 4 बेटे होते हैं। वो उनको एजुकेशन देते हैं, सबको हॉस्टल में पढ़ाते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं। लेकिन एक दिन वो चारों बच्चे इतने नालायक होते हैं कि वो उनको भी बांट लेते हैं, कोई अपने घर में उनको रखना नहीं चाहता। लेकिन अमिताभ बच्चन जी का रोल जो उस पर्सनालिटी जो जिसने, मतलब अमिताभ बच्चन जी ने जिस पर्सनालिटी का रोल किया था, तो वो इतने अच्छे विचारों वाले होते हैं कि वो एक बच्चे की फीस भरते हैं हमेशा। एक बाहर बच्चा बैठा होता है स्कूल के बाहर, वो पढ़ना चाहता है, तो वो उसकी फीस भरते हैं और वो बड़ा होकर सलमान खान बनता है। और बाद में वो उनकी टेक केयर भी करता है, उनको प्यार भी करता है, उनके लिए कुछ भी, वो तो प्यार। तो मैं यहाँ पर टेक केयर या प्यार करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ। दोस्तों, जब आप एक अच्छा काम करते हैं, एक अच्छे बच्चे की फीस भरते हैं, उस बच्चे की अच्छी एजुकेशन करा देते हैं, और बच्चा कल को बड़ा होता है, वो आपने एक का अच्छा किया, वो 2 का अच्छा करेगा, फिर ये 2 4 का अच्छा करेंगे, 4 8 का अच्छा करेंगे, 8 80 लोगों के साथ अच्छा करेंगे, 80 800 लोगों के लिए करेंगे, 800 8000 लोगों के लिए करेंगे, 8000 80,000 लोगों के लिए करेंगे, 80,000 8 लाख लोगों के लिए करेंगे। करते करते हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जो अच्छे एजुकेटेड बच्चे होना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके पास कोई कमी नहीं रहेगी। उनको विद्या का दान कितने सारे ऐसे अच्छे लोगों से प्राप्त होता रहेगा। आज बच्चे, बहुत सारे बच्चे अच्छे एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, बट उनके पास सुख सुविधाएं नहीं है, उनके पास किताबें नहीं है, उनके पास स्कूल बैग नहीं है, स्कूल जाने के लिए उनके पास फीस नहीं है, पढ़ना तो चाहते हैं पर साधन नहीं है। तो अगर वो साधन आप लोगों के द्वारा पैदा हो जाए, तो मैं कहता हूं कि जो अच्छे एजुकेटेड बच्चे अच्छा बनना चाहते हैं, उसकी कमी नहीं रहेगी। करप्ट आज बच्चे अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट जॉब में, खुद ऐसी जॉब में, खुद करप्शन कर रहे हैं, खुद पैसा कमा रहे हैं। धीरे धीरे क्या बच्चों को पता नहीं चलता है कि मेरा बाप क्या कर रहा है, मेरे बाप के घर में पैसा कहां से आ रहा है। हर बच्चे को पता होता है। तो उस बच्चे को पता है मेरे बाप ने सारा, तो वो बच्चा क्या सीखेगा? वही, वो बच्चा भी तो वही सीखेगा ना। तो जैसे एक विशर्वा ऋषि थे, और उनकी जो शादी हुई थी एक राक्षसी से हुई थी। तो उनके घर में विभीषण भी पैदा हुए, जो राम जी के भक्त हो गए, और रावण भी पैदा हुआ, जो राक्षस हो गया। सोच से आदमी ब्राह्मण भी बन गया, और सोच से आदमी राक्षस भी बन गया। बट वो ज्ञानी था, तो कहते हैं कि उनसे बड़ा ज्ञानी भी कोई नहीं था। पर रावण जी के बारे में मैं नेगेटिव ज्यादा बोलता नहीं हूं ना। मैं क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने बड़ा स्टडी किया है। क्योंकि रावण का जो प्रतिरूप, जो रूप टीवी पे दिखाया गया है, वो एक्चुअल में है नहीं। अच्छा। रावण जब सीता माता के स्वयंवर में गए थे, तो सीता माता को देख करके उन्होंने पहचान लिया था कि जो उनसे विवाह करने के लिए आए थे नर के रूप में राम, वो नारायण का अवतार हैं। तो रावण ने तो उनको निवेदन किया था कि हे राम, निमंत्रण देता हूं तुमको मैं लंका आने का, लंका को पार लगाने का, लंका को मोक्ष दिलाने का। तब रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी की तरफ देखा, विश्वामित्र जी ने उनके निवेदन को ठुकरा दिया, मना कर दिया।
तो रामचंद्र जी ने भी उनके निवेदन को ठुकरा दिया। तब रावण ने बोला, क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र यानी कि इस फेस को रीड करना या तो नारद ऋषि को आता था, या नारद ऋषि के बाद अगर कोई ज्ञानी हुआ है फेस रीड करने वाला तो रावण ही था। और रावण ने बहुत सारे सभी शास्त्रों को अध्ययन किया, बड़ा डीपली अध्ययन किया, और उन्होंने रावण संहिता भी लिखी है। अच्छा। तो रावण इतना बड़ा विद्वान था। ये जितने भी जन्म कुंडली में जो योग हैं, राजयोग हैं, करीबन 400 450 योग हैं, ये सब रावण के ही पैदा किए, रावण के ही लिखे हुए हैं, जिसको आज हम नॉलेज लेकर के एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। जितने भी ऋणों के बारे में ज्ञान है, ये रावण संहिता से प्राप्त होता है। तो रावण तो बहुत ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण थे। तो उन्होंने तब रामचंद्र जी को देखा, और जब उन्होंने निवेदन को ठुकराया तो रामचंद्र जी को देखा तो उन्होंने बोला कि हे राम, तुम क्या मेरे निवेदन को ठुकराते हो? मैं तुम्हारी दाईं आंख के ऊपर तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास, तत्पश्चात बाईं आंख के ऊपर तुम्हारे पिता का स्वर्गवास देख रहा हूं, और तुम क्या मेरे निवेदन को ठुकराते हो? मैं ऐसे योग पैदा करूंगा, ऐसे हालात पैदा करूंगा, ऐसे योग डेवलप करूंगा कि तुमको लंका में आना पड़ेगा, लंका को मोक्ष दिलाना पड़ेगा। तो रावण ने सिर्फ सीता माता का हरण अपनी पूरी राक्षस जाति को मोक्ष दिलाने के लिए किया था। कोई सीधा रास्ता था नहीं। रामचंद्र जी ने तो उनके निवेदन को ठुकरा दिया। तो आप देखो, रावण ने सीता माता का हरण किया, बट उनको अलग अशोक वाटिका में रखा। उनको कभी स्पर्श नहीं किया, कभी उनको गलत दृष्टि से देखा ही नहीं। अगर देखता तो वो भस्म हो जाता। वो कौन थी? वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो शक्ति थी, वो मां लक्ष्मी का अवतार थी। मां लक्ष्मी का अद्भुत अवतार थी, सबसे सौम्य अवतार थी। अगर रावण उनके ऊपर दृष्टि डालता तो वो भस्म हो जाता। और रावण कौन था? उनका पुत्र समान था। कितने लोग हैं इस दुनिया में, मुझे पता नहीं कि जानते हैं कि नहीं जानते हैं। रावण और कुंभकर्ण दोस्तों विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के द्वारपाल जय और विजय थे। अच्छा। इनको सनकादिक ऋषियों से श्राप मिला। ये भी विष्णु भगवान की अपनी एक लीला थी। सनकादिक ऋषियों से श्राप मिला और इन्होंने मृत्यु लोक में 3 बार जन्म लेना था। 3 बार उनको जन्म लेना पड़ा और उनको ये श्राप मिला कि तुम सबसे बड़े शत्रु के रूप में जन्म लोगे या उनको 100 बार उनके भक्त के रूप में जन्म लोगे, तब जाकर के तुम वापस मोक्ष पा करके बैकुंठ धाम लौटोगे। तो क्योंकि जय और विजय थे, वो इतना उनके अंदर पेशेंस था नहीं, तो उन्होंने कहा हम दुश्मन बन के पैदा होंगे, जल्दी उनके हाथों मरेंगे, वापस आ जाएंगे। तो पहला जन्म जय और विजय का हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। विष्णु जी ने वराह अवतार और नरसिंह अवतार लिया और वध किया। दूसरा अवतार लिया त्रेता युग में, ये सतयुग में हुआ। त्रेता युग में हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में। राम जी के रूप में भगवान विष्णु ने जन्म लिया और उनका वध किया। द्वापर युग में जन्म हुआ कंस और शिशुपाल के रूप में। तो कृष्ण भगवान ने जन्म लिया और दोनों का वध किया। वापस से बैकुंठ धाम पहुंचने का यही उनके पास एक मार्ग था। तो रावण के अंदर इतनी विद्वता थी कि वो जानता था कि मेरे मोक्ष के द्वार राम जी हैं। तो कोई अपने पिता, जिनको वो पिता मानता हो, जिनके लिए वो उनके लिए उसको शॉर्ट रास्ता चाहिए था, वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो वो माता और भगवान से, प्रभु से कोई दुश्मनी, एक तरफ या तो रावण को ज्ञानी मत बोलो, विद्वान मत बोलो, या फिर उसको राक्षस मत बोलो। तो रावण ने जो किया, अब उसको पता था कि उसको तो मोक्ष मिल ही जाना है, लेकिन वो पूरी राक्षस जाति में जन्म लेकर के पूरी राक्षस जाति को जो मोक्ष दिलाना चाहते थे, ये उनका सबसे प्यारा डिसीजन था, सबसे अच्छा डिसीजन था।